श्री शिवाय दोस्तों, सावन के महीने में कुछ ऐसी गलतियां मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत ही प्रिय है। इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं। तो सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपके मन की कोई कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष मास में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामना बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। ये मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इस पूरे मास का व्रत रखते हैं, पूरे श्रावण मास का ही व्रत रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखना चाहते तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में हम किन चीजों का प्रयोग करें, किन चीजों का त्याग करें, कौन से रंग के वस्त्रों का त्याग हमें इस मास में करना चाहिए, सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सावन मास का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर सावन मास में भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा आराधना की जाए, थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं, तो बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। मतलब जो हम बाकी के महीनों में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसके बजाय सावन की पूजा आराधना का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका प्रिय मास है ये। तो इस महीने जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कोई व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, पूरे शिव परिवार का हम अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से हमारे मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो इस महीने में लोग शीघ्र विवाह के लिए व्रत रखते हैं, या फिर संतान की प्राप्ति की अगर कामना है तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना कीजिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, परिवार में अगर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आपको भगवान शिव की पूजा आराधना, माता पार्वती की पूजा आराधना विधिवत प्रतिदिन करनी चाहिए। बहुत शीघ्र आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मास होता है। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या, सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है। तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन,
हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें खाना है, कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं, आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं, लेकिन वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए। और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीजें आप खा सकते हैं, जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहें तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। मांस में आपको किसी भी प्रकार से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह क्लेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप प्रण ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन पूरे मास नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो। तो हमें इस महीने में भगवान शिव की आराधना क्या विशेष करना चाहिए। अगर आपका सावन मास का व्रत है या व्रत नहीं भी है तो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी का मतलब होता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है। जो होती है प्रतिदिन की वो सर्वप्रथम करी जाती है। उसके बाद से आप विशेष जो पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप भगवान शिव का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं। घर में अगर शिवलिंग है उसका अभिषेक आप कीजिए। घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो घर में आप शिव परिवार की पूरी फोटो रख सकते हैं और आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोले की पूजा बहुत ही आसानी से बहुत सुलभता से हो जाती है। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वो इस मास में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतुरा, जल चाहिए, गंगा जल जरूर चाहिए और कच्चा दूध, पंचामृत आपकी श्रद्धा अनुसार जिस भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं जरूर करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत बना लीजिए और फिर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत के अभिषेक से पहले आपको जल से अभिषेक करना है और पंचामृत के बाद भी आपको जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि विधान से कीजिए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत मतलब चावल के दाने
जो टूटे हुए ना हो। ऐसे चावल के दानों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है, तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए और सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो इस सीजन में आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। प्रतिदिन आप शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाना संभव ना हो, तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करें, श्रद्धा भाव से करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग ना हो तो आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। से भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है। ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। कुमकुम का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्ते तो भगवान शिव की पूजा में या पूरे शिव परिवार पर ही अर्पित नहीं करने चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि चीजों का प्रयोग हम भगवान शिव की पूजा में भूल से भी न करें। और एक नियम इस व्रत में याद रखिए कि पूरा सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये हरियाली का मास होता है, तो इस महीने में हमें हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तुएं अधिक से अधिक धारण करनी चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री है, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। आप रंग बिरंगे मतलब लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस विशेष मास में काले और नीले रंग के वस्त्र पूरे मास नहीं पहनने चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूरे मास इन दो रंगों का त्याग कर दें, काले और नीले रंग का। ये रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन बातों ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम सावन मास का व्रत रखते हैं। तो अगर आप एक महिला हैं और आप इस व्रत को करती हैं जैसे पूरे सावन मास का व्रत रखती है, तो इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। ऐसे में व्रत के जो नियम होंगे सभी बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिर्फ आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव का अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं और इन सब नियमों का पालन आप तब भी करेंगे। इन विशेष दिनों में भी 4-5 दिन या 7 दिन जो भी आपका नियम है, इस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे नियमों का पालन आप उसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अगर पूरे सावन मास का आप व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी भी प्रकार से की गलतियां ना गिनाएं या किसी पर क्रोध ना करें और आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है जब हम किसी व्रत के नियम का पालन कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को, व्रत के पुण्य फल को कम कर देती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे समय, पूरे मास में भगवान शिव का चलते फिरते मन ही मन में हर समय मंत्र जप करते रहें। पंचाक्षाक्षरी मंत्र नम शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप हर सांस में स्मरण करें तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। मतलब हर समय आपके ध्यान में सिर्फ भगवान शिव हो तो इस व्रत का अनन्य गुना फल आपको प्राप्त होता है। सावन मास का व्रत करने से मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। आप जिस भी परेशानी में हैं, जिस भी से आप ये व्रत करेंगे, वो कामना भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अगर हम नियम से इस व्रत का पालन करें, श्रद्धा से इस व्रत को करें, पूरे महीने में भगवान शिव के चरणों में ही हमारा ध्यान 24 लगा रहे, तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है।
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सावन मास के इस व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। और साल 2024 में सावन का महीना कब है, इसमें कितनी सोमवार पढ़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षा कब है, सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, जान ले सब कुछ आज के इसी वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत के बाद ही कुछ और होती है। सावन के बारे में हर बात बताने से पहले, लेकिन उससे पहले, अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 4 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 22 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल कुल 5 सावन सोमवार के व्रत है। सावन सोमवार व्रत इस बार मलमास या पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार 22 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथे सोमवार का व्रत 12 अगस्त को, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 1 महीने तक रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाए। दोस्तों, यह शुभ संयोग पूरे 19 सालों के बाद बनाएगा। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 19 अगस्त सोमवार के दिन, यानी सावन समाप्ति के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में अब लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी खाना नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3 को तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में गुण आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत ने ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसा कभी ना करें।
व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूल कर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देव नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, वहां पर सभी देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वर्ग ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में 1 बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित न करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभव किया हो या उसने मांस खाया। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति में जाता है ऐसा दुष्ट स्वभाव, मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। तो ऐसा बिल्कुल न करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप ये जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोगों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी
और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले दोस्तों। हम बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिवा को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिवा को गलती से भी अर्पित मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिवा का अपमान माना जाता है, और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। 2 सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सिंह मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दें। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पढ़ाने वाले हैं। नंबर 3 के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दम पर 4 सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभकारक माना गया है। ये घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है। अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं दोस्तों। महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लायक तो बनता है, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है।
10 जुलाई 2024 मतलब कि आषाढ़ बुधवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 10 जुलाई को 24 मतलब कि आषाढ़ बुधवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन